कहीं बाहर कहा है कि घर में मकड़ी के जाले होना अपशगुन होता है? तुम लोग ध्यान क्यों नहीं रखते किसी चीज का? अरे ध्यान रखते हैं बाबूजी, और रोज सफाई के बारे में सोचते भी हैं। तो पर ये घर इतना पुराना हो गया है ना कि दीवारें इतनी कच्ची हो गई कि हाथ लगाने से भी डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर पड़े। अच्छा, डर लगता है। मेरी गर्दन। अरे लो, सुमन आ गई। अरे सब छोड़ दो, सुमन संभाल लेगी। जी बताइए मामी जी, क्या क्या करना है? कुछ नहीं, बहू अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखो। वैसे भी सुमन को आज जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। आओ सुमन जरा। जी नानी। काम करो काम। अरे भाभी, आप क्यों उतर गए? तो और क्या करें? हाँ, 4-5 झाले झाड़ देने से जो ये खंडर है ना वो ताजमहल ही बन जाएगा। ये बोलो भाभी, बाबूजी सुन लेंगे। सुन लेंगे तो। ये देखो, रेडियो बाहर निकाल कर रखा तो यहीं छोड़ दिया। नानू वो मैं रख दूंगी। हाँ बेटा, ये फाइल रामनाथ को दिया। नानू अगर मंडे को दूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, बुधवार को इस केस की हियरिंग है। किसी बेचारे गरीब का केस है। रामनाथ इसे 1-2 हियरिंग में ही निपटा देगा। और सुन, ये फाइल रामनाथ या पुष्कर के हाथ में ही देना। बेटा, आज हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारी मदद कोई क्यों करेगा? चल, मैं देखता हूँ काम हो रहा है कि ऐसे ही हाथ चला रही है। अरे भाई, सफाई हुई या नहीं? हाँ जी, हो गई बाबूजी। चलो अब आंगन साफ कर लो। तो ये केस की स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि कैसे भी करके हमें वो जो क्लाइंट है, एक्सक्यूज मी, जी हाँ ओबरॉय साहब, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी ओबरॉय साहब, लेकिन वेडनेसडे को तो मैं और पुष्कर यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, बाहर जा रहे हैं पैरिस। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग। जी, आ जाएंगे सैटरडे तक। ओके फाइन, थैंक यू, बाय। सर लेकिन वेडनेसडे को तो अरोरा एंड अरोरा केस की हियरिंग है, फिर सेंटर वर्सेस यादव कंस्ट्रक्शन और होल्ड ऑन। अच्छा, ये जो दोनों केसेस हैं ये श्रवण हैंडल कर लेगा, राइट? लेकिन सर, श्रवण सर ने तो लॉ लंदन से पढ़ा है और तुम फिक्र मत करो, इंडियन लॉ की पढ़ाई भी उसने वहीं से की, वो मैनेज कर लेगा। श्रवण विल डू दिस। सर आई थिंक ये हेयरिंग्स आपको खुद ही। सेंगर साहब एक बात बताइए, आपको श्रवण की काबिलियत पे कोई शक है? नहीं सर, बट ओके फाइन, सो इट्स सेटल्ड, श्रवण कर लेगा। पुष्कर, तुम एक काम करो, सिंगल साहब से दोनों केसेस की फाइल्स लो और श्रवण के पास भिजवा दो। ऑलराइट सर। हाँ, और एक बात और, उसे कहो कि मंडे से कोर्ट जाना शुरू कर दे। पर मंडे को तो वो लंदन वापस जा रहा है। श्रवण लंदन जा रहा? हाँ, वो कह तो रहा था, पर मंडे को। तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज अस सर। श्रवण! भाई साहब, क्या हो गया? श्रवण! क्या हुआ भाई साहब? श्रवण! आइए। बात करनी है आपसे, आइए। क्या हो गया पापा, कैसे क्यों? कद में बड़े हो गए हो ये तो पता था, लेकिन अकल में, समझदारी में, जिंदगी के फैसले लेने में तुम अपने बाप से भी बड़े हो गए हो, ये मुझे आज पता चला। क्या हुआ बड़े पापा, क्या किया श्रवण ने? लंदन जा रहे हैं साहब, लंदन।
ये इतनी बड़ी बात तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। पापा मैं सिर्फ इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, आप सबको नहीं। तो ये बात तुम मुझे बता सकते हो लेकिन हमें नहीं। जिन्हें पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, सोचा पहले उन्हें बताऊं। बट पापा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना बताए ही चला जाता, मैं तो बस राइट मोमेंट की वेट कर रहा था। पापा आई एम सॉरी कि ये बात आपको बाहर वालों से सुननी पड़ी। श्रवण, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? पापा वहाँ प्रॉपर लॉ फर्म है मेरी, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं। एकदम से वो सब छोड़ के वापस नहीं आ सकता ना मैं। इसका मतलब तुम तो यहां पर आए ही वापस जाने के लिए थे, राइट? जवाब दो श्रवण। पापा अब वहाँ पे वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप सबसे मिलने आता जाता रहूंगा ना। भाई साहब, कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा ना श्रवण? इतनी मेहनत करी है इसने लंदन में, इतनी बड़ी फर्म खोली है, इतना आगे बढ़ने के बाद ऐसे कैसे? हाँ पापा, मैं बहुत आगे बढ़ गया। जिसे जो करना है करे। चलो पुष्कर। श्रवण पुत्र, तू चिंता ना कर। भाई साहब का गुस्सा जैसे दिवाली में रॉकेट होता है ना, शं करके ऊपर जाता है, फिर ठैं करके 1 मिनट में नीचे गिर जाता है। हाँ? और फिर मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। ओके गांधी पुत्र, तू चल मेरे साथ बड़े पापा को समझाना है। मार्केट जाने के लिए। अब श्रवण पुत्र लंदन वापस जाना, तो ऐसे खाली हाथ कैसे भेजेंगे उसे? अरे भाई, घर का खाना, लड्डू, पापड़, अचार, मिठाइयाँ, ये सब नहीं देंगे उसे, हैं? चल तू मेरे साथ इस बार। दिमाग और जुबान का कनेक्शन टूटा हुआ है क्या? बिना सोचे कुछ भी बोल देती हो। क्या जरूरत थी पापा को बताने की? कोई झूठ बात नहीं बोली है मैंने, और वैसे भी तुम तो बताने ही वाले थे ना। जब बताता तो बताता, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि तुम सच में जा रहे हो या तुम्हारा क्या है? कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के तुम तो रुक ही जाओगे। एनीवे, अब अंकल ने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। हाँ, हो गया ना कंफर्म? अब खुश? हाँ खुश, इनफैक्ट बहुत खुश। यू ऑल्सो चिल। अब तो मैं जाके नो वन कैन स्टॉप। जाओ, अच्छा है। प्लीज अब कम से कम मेरी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं होगी ना? मिस्टर तिवारी, बोरिया बिस्तर बांध के कर लो तैयारी, क्योंकि अब भाई है हौसला की बारी। गुगलो, अरे ओ भाई गुगलो, सर आपका कभी रोज बोलिए, हमारे नाम गूगलो नहीं है, गूगलो नहीं है, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अरे ठीक है यार, गूगल हो या भूगोल की फर्क पैदा है। कैसा लगा? खूब भालो सर,
मैंने बहुत बढ़िया। घटिया चीज को तो खोसला हाथ ही नहीं डालता। जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? सबसे पहले इस नेम प्लेट को चेंज करूंगा। ये खोसला पैलेस कैसा लगा? ये तो बहुत ज्यादा भालो है सर, मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया। चल अंदर, फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे 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 बेटा, तेरे हाथ में इतना बोझ देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। ला मैं तुम्हारा थोड़ा बोझा कम कर देता हूँ। थैंक यू सर। ला बेटा, चल। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। मंजू परजाई जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? अरे गुगलू, नमस्ते कर मंजू परजाई जी। बॉडी नमस्कार। गूगल कांति गंगोपाध्याय। परजाई जी, बड़ा सुना है जी आपके बारे में। हाँ, कि मंजू परजाई जी ऐसी है, मंजू परजाई जी वैसी है। आज दर्शन हो गए। परजाई जी, समीर जी वो अंदर है। लो जी, वो अंदर है तो असि बाहर की कर रहे हैं। चलो गुगलू। सुनिए, आजा भाई आजा। वाह वाह, अरे वाह, गुगलू कैसा लगा? सर खूब खूब भालो, बहुत बहुत बढ़िया। आप बैठिए, हम उन्हें बुला के लाते हैं। हाँ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। तो बैठ जा गुगलू। जी सर। गुगलू बैठ जा, अपना ही गा रहा है। सुनिए, आपसे मिलने कोई आया है, जल्दी बाहर आइए। कौन है मंजू? पता नहीं, आप आइए बाहर। ओहो रचना भैन जी, तुसी? ओ नमस्ते 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 भैन जी, क्या हाल है? नमस्ते। और बाबूजी नजर नहीं आ रहे। पहले बाबूजी के जमाई जी से तो मिल लीजिए। ओए बबलू जीजा जी, तुसी? और दसो, सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी है। गुगलू खड़ा हो। सर। ओए बबलू जीजा जी है, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, एकदम टॉप की आवाज है इनकी। अरे थैंक यू। एक ये मेरा कार्ड है, कोई भी जगराता या माता की चौकी ना तो प्लीज याद कीजिएगा। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। ले भाई, कार्ड रख ले। हैं? जी सर। वैसे कुछ भी कहो, ये घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 18 साल पहले था। प्रिया बहन को बहुत प्यार था इस घर से। कौन है मंजू? ओ समीर, ओए मेरे वीर और मेरे भरा। ओ यार जप्पी छप्पी पा यार, कलेजे ਨੂੰ ठंड पै जा यार। जॉब शॉप ठीक चल रही है ना? हाँ जी, सब बढ़िया। ओए गुगलू, तू क्या बादशाह अकबर की तरह बैठा है? चल उठ के खड़ा हो और सबको मिठाई दे। सर। जी। डब्बू बेटा है मेरा। अच्छा ठीक है। ये राचू ना बाबूलाल? हम दोनों। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। समीर और मंजू जी। प्रीति। हाँ, प्रीति हमारी बेटी। सुमन ने ये हम चल तुम ले लो। तिवारी जी। और तिवारी जी मतलब बाबूजी, इस घर के मालिक। ओ बाबूजी पैरी पहना। जीते रहो। और दसो बाबूजी,
कैसी तबीयत आपकी? बस चल रही है गाड़ी। अरे जी ऐसे ही चलती रहेगी, तुझे फिक्र ना करो। ला भाई डब्बा दे भाजी को। भाजी मिठाई आप। नानू मैं फाइल देखकर आती हूँ। ओए सुमन पुत्र तू कितनी बड़ी हो गई है। ओ बुगलू ये ना इतनी नहीं इतनी सी थी और हम देख कितनी बड़ी होगी। क्यों दी रहा पुत्र? जी सॉरी अंकल, मैंने पहचाना नहीं आपको। लो जी, मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। आई एम माई सेल्फ खोसला, देवेंद्र खोसला। तेरा मामा प्रिया बहन का मुंह बोला भाई। प्रिया बहन ना मुझे समीर से ज्यादा मानती थी। बाबूजी, बाबूजी ये कार्ड है। बाबूजी आपके आशीर्वाद से ना मेरी बेटी डिम्पल की शादी अगले हफ्ते। मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसकी शादी में आए। बहुत बहुत मुबारक हो गुलशन साहब। आप बैठिए ना। मंजू, इनके लिए कुछ नाश्ता चाय पानी। जी ना जी ना, आज तो बहुत काम है, फिर किसी दिन। अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा जी। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, चलता हूँ। सर 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 एक मिनट। बाबूजी मैं मेन बात करनी तो भूल ही गया। आप तो जानते हैं कि बेटी की शादी करना कितना मुश्किल काम है। कितनी महंगाई हो गई आजकल। 50-55 तो यूं ही लग जाते हैं। लाख करोड़ करोड़ ऐसे सोडे में बर्फ घुल जाती है ना जी। ऐसे टेंशन में मैं भुला जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि कितने पैसों का जुगाड़ होगा तो कैसे। और फिर मुझे गुगलू ने याद दिलाया। गूगल कंटू गंगोपाध्याय। तो ठीक है यार, फिर मुझे गुगलू ने याद दिलाया कि प्रिया बहन ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ देखिए जी, मैं ये पैसे वापस मांगने कभी ना आता। वो पढ़ाई क्या हुआ जिसने बहन को पैसे दे के वापस मांग लिए। बेटी की शादी का मामला है जी, इसलिए मांगने पड़े। मैंने सोचा कि आप लोगों को आके कार्ड भी दे देता हूँ और पैसे भी मांग लूँगा। और जी वो प्रिया बहन ने मुझसे 50 लिए थे। करोड़ लाख। क्या है ना जी, वो ब्याज के साथ मिला के 4.5 करोड़ हो गए। 4.5 करोड़? नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बैंक रेट से भी कम ब्याज दिया है मैंने। हाँ किस किस का उधार लेकर मरी है ये प्रिया। आप ऐसे कैसे बोल सकते कि आपके पास क्या सबूत है कि मम्मी ने आपसे। भाजी आपकी नातिन तो ना बिल्कुल आप ऊपर गई है, कैसे वकीलों जैसी दलील दे रही है। अबे गुगलू सर तू भाई पेपर दिखा बेटे, बाबूजी को सबूत दे। निकाल बेटे जल्दी दिखा। हाँ ला ला, ये बाबूजी, ये प्रिया बहन ने पैसे लिए थे, इस मकान के कागज मेरे पास प्रिया के दस्तखत भी हैं। तसल्ली कर लो बाबूजी, ये देख लो। बाबूजी साइन तो है।
सफ़े पे है जी, देख लो आप। प्रिया बहन ने अपने हाथों से साइन किए। आइए जी, मैं जरा सुमन को भी दिखा दूं। ले पुत्र, तू भी कागज देख, ठीक से देख ले पुत्र। अगला सफा भी देख ले बेटा। अब सफे पे किया माँ के सिग्नेचर तो पहचानती है ना? किया कि है ना? फाड़ने को दिल कर रहा, फाड़ दे बेटा। और ये सिर्फ फोटोस्टेट कॉपी है, ओरिजिनल तो कार में रखे हैं, तिजोरी में बंद सेफ करना पड़ता है जी, जमाना ही ऐसा है। प्रिया ऐसा कैसे कर सकती थी बाबूजी? ऐसे कैसे बिना बताए घर गिरवी रख दिया? अब क्या होगा? होना क्या है जी? जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आता हूँ जी पैसे लेने के लिए। हैं? शाम को? सॉरी, गलती हो गई जी। आफ्टर सनसेट नो मनी डीलिंग। मेरे पिताजी कहते थे जी, मेरे पिताजी कहते थे, इंदर पुत्र, आफ्टर सनसेट मनी डीलिंग करने से ना लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे करता हूँ जी, मैं कल सवेरे 10:30 बजे आ जाता हूँ, ठीक है जी? ओहो बबलू जीजा जी, तुसी टेंशन ना लो, शादी के पहले जगराता रखा है, आप सही गवाएंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओ गुगलू, और तू क्या अकबर बादशाह की तरह बैठा? चलो जी सर। अच्छा जी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के टाटा टाटा टाटा। सर, आपको क्या लगता है ये लोग शादी में आएंगे? भाई आए ना आए गुगलू पुत्र। गूगल सर, गूगल कर। अरे ठीक है यार, हमारा फर्ज था बुलाना, हमने बुला लिया। लेकिन सर, आपने अंदर जो बोला ना 50 करोड़ शादी का खर्चा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं सर, हम आपको जितना जानते हैं उस हिसाब से तो आप इतना खर्चा कर ही नहीं सकते। अरे तो क्या आपने पैसे भी ना मांगे? लेकिन सर अपने 4.5 करोड़ देंगे आपको लगता है? गुगलू मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन चल, लूदा पट्टा ना हो गए थे। सुनो जी मैम। मफलर्स और कोट्स रख दिए? हाँ मैम। चाची, मैं मंडे को जा रहा हूँ, आपने तो अभी से ही तैयारी शुरू करवा दी। पुत्र जी, ये तैयारियां तुम्हारे लिए नहीं, रामनाथ भाई साहब और पुष्कर के लिए। पापा और पुष्कर वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। लेकिन उन्होंने तो परसों जाना था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन कर लिया, आज ही निकल रहे हैं दोनों। क्यों? मैं पापा से बात करता हूँ। श्रवण, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें रामनाथ भाई साहब से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत नाराज है। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि भाई साहब, श्रवण जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है।
अरे इतना सब कुछ फैला कर रखा है लंदन में, ऐਵੇਂ ही कैसे सब कुछ छोड़कर चला आएगा? लेकिन मेरे लाख समझाने पर वो नहीं माने। लेकिन तू चिंता ना कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी। नहीं चाची, उन्हें नाराज भी मैंने किया है, मनाऊंगा भी मैं ही। पर भाई सब्बा, ये बाप बेटे का फर्क मिलाप हो गया तो फिर स्यापा पड़ जाता है। अरे नहीं भाई सिंघल साहब, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए वो बहुत ही क्रूशियल विटनेस है हमारे लिए। यू जस्ट सी टू इट कि गुप्ता उससे ना मिले। यस यस, आई विल सी टू दैट। बाय। ये ठीक है। कमल, ये सिल्वर वॉच जरूर रखना। ब्लैक कोट के साथ कितनी अच्छी लगेगी ना पापा? सर एक और। पापा आप लोग तो परसों जाने वाले थे ना, फिर अचानक प्रीपोन क्यों कर दिया प्लान? अभी इंडिया में बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है ना, और वैसे भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो हम भी चले जाते हैं। अरे पुष्कर, तुमसे कहा था वो इंटरनेशनल लॉ बुक वो कहां पर रखी है तुम? सर वो रख ली। ओके गुड। पापा मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, चलिए थोड़ी देर में आता हूँ, शायद तब तक आपको गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा तो मेरा तुम ठंडा कर चुके हो, बिल्कुल मेरे जज्बात की तरह। लेकिन तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपने वो क्लाइंट्स, अपने फर्म, अपने कमिटमेंट्स, उन सबको संभालो, जाके करो अपने काम। कभी अगर समय मिले तो फोन कर लिया करना। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर कभी शादी करने का सोचो तो एक कार्ड जरूर भेजना, बाकी मेहमानों की तरह हम भी आ जाएंगे। पापा आपको लगता है मैं आपसे पूछे बिना शादी या कमाल, ये सामान लेके जाओ। लेके जाओ ये सब। चलिए पापा, हैव अ सेफ फ्लाइट। No, that's fine. Just leave it. I'm fine. ड्रॉप द कॉन्फ्रेंस। और पापा आप तो यूरोप में ही होंगे ना, लंदन तो आएंगे? नहीं आऊंगा। आया करता था कभी हर साल किसी से मिलने के लिए, लेकिन अब नहीं, बस हो गया और नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंडिया नहीं आ सकते। बाप से कभी मिलने का मन करे तो चल पुष्कर। सॉरी भैया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मंजू शांत हो जाओ, रो मत, हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे कागजात। ये भी नहीं है। बाबूजी अंदर की अलमारी में कागजात कहीं नहीं है। अरे यही है शायद। नहीं, ये नहीं है। बाबूजी वो खोसला तो कह रहा था कि घर के कागजात उसके पास है, तो हम लोग सब घर के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? खोसला डुप्लीकेट पेपर्स भी तो बनवा सकता है। तुम लोग ढूंढो, मुझे यकीन है ओरिजिनल पेपर्स घर में ही होंगे। दीदी ये वाला बहुत टेस्टी है। सुमन दीदी क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है सब? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं पर? इसी से पूछो, सब इसी की माँ का किया धरा है। मैं किचन और स्टोर रूम में ढूंढ कर आता हूँ।
अरे ये अलमारी के ऊपर ये जो पोटलियां रखी हुई है इसमें भी कुछ हो सकता है, और ये जो फ्रेम्स है ना, ये तस्वीरें, इनके पीछे भी कुछ हो सकता है। बेटा डब्बू, तू ऊपर चढ़ेगा, ढूंढेगा? चल मैं तेरे को चढ़ाता हूँ। भाभी, मैंने अपना पूरा कमरा छान लिया, कोई पेपर्स नहीं मिले। फूफा जी, यहाँ भी कुछ नहीं है। तू थोड़ा देखना अच्छे से डब्बू, प्लीज प्लीज। आपने अपना कमरा देखा? तुमको क्या लगता है हमने नहीं देखा होगा? डब्बू, फ्रेम के पीछे देखना, कुछ है क्या? इस तरफ कुछ नहीं है। नहीं है। मैंने ये घर अपने तीनों बच्चों के नाम किया था, और अब ये तुम दोनों में से ही किसी के पास होने चाहिए। एक मिनट भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो पेपर्स आपको दिए थे? हाँ हाँ, हम ही है ना सारी फसाद की जड़। कुछ भी हो जाए, मंजू ने किया है, मंजू ने। तुमको क्या लगता है रचना, क्या लगता है तुमने हमें जो कागज दिए हैं वो कागज हम खा गए? हाँ बाबूजी, आपने अगर हम पे भरोसा किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली बेटी प्रिया पर भरोसा था ना। हाँ था। तो अब देख लीजिए अपने भरोसे का नतीजा। जाने किस किस से उधार लेकर मरी है आपकी लाडली। मामी जी, आपको उस खोसला पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात पर तो नहीं, लेकिन तेरी माँ की हरकतों पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा। पहले बाबूजी से अपने हिस्से के पैसे ले लिए, पर फिर भी शांति नहीं पड़ी। हमारे 20 लाख रुपए हड़प गई, और अब ये खान जीते जी तो सुख से रहने नहीं दिया, और मरने के बाद भी। मामी जी बस। मंजू, कभी तो सोच समझ कर बोला करो तुम। हाँ हाँ, हम बेवकूफ है ना, बेवकूफ है हम। कल जब वो घोसला आएगा तो आप सोच समझ के बोलिएगा, घोसला जी, आपने जिसको उधार दिया था ना, वो कहीं खा गई आपका पैसा, ये बोलिएगा। मामी जी बस, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, आपने सुमन दीदी को क्यों रुलाया? फूफा जी, मुझे नीचे उतारिए। वही बैठे रहो, कोई नहीं उतारेगा से। अंजू, मेरी मरी हुई बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलोगी तुम? मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब चोट लगती है ना तो आह तो निकलती। इस घर के असली कागजात खोसला के पास है, और वो करोड़ रुपया मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, ठीक है, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। बाबूजी, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? दोपहर से कुछ नहीं खाया आपने, और आपको मेडिसिन भी लेनी है ना अपनी। चलिए आइए, पहले खाना खाइए, गरम गरम खाना है, फटाफट खा लीजिए। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती थी बेटा। वो बिना मुझे बताए, बिना मुझसे सलाह किए कभी कुछ नहीं करते थे।
बिल्कुल तेरी तरह। अरे जो लड़की हंसते हंसते दूसरों का बोझ अपने सर ले लिया करती थी, वो भला दूसरों पर बोझ कैसे? नानू अब पहले चले खाना खाइए। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तेरी मामी की बातों ने मेरे जी के साथ साथ मेरा पेट भी भर दिया। तू ले जा इसे, नहीं खाया जाएगा मुझसे। नानू अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो आप खाना नहीं खा रहे, ऊपर से कल सुबह 10:30 बजे वो खोसला आ जाएगा, उसको भी संभालना है। तू घबरा मत, कुछ नहीं कर पाएगा वो। हमारा केस इतना कमजोर नहीं है, होने दे उसे। ऐसा करारा जवाब दूंगा, जिंदगी भर याद करेगा। तू जा, जरा फोन ला। हेलो, रघुवीर तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी, नमस्ते। कामिनी। नमस्ते, रामनाथ से बात कर सकता हूँ? भाई साहब तो यहाँ नहीं है, वो तो पेरिस गए हैं। 1-2 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। ओ, चलो मैं पुष्कर से बात कर लेता हूँ। नहीं, पुष्कर भी उन्हीं के साथ गया है। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, उनका फोन आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, वो क्या है, एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। चलो मैं देखता हूँ। जी। रामनाथ और पुष्कर तो 1-2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब श्रवण से बात करनी पड़ेगी। श्रवण से? हाँ, ले फोन कर उसे। नंबर है ना तेरे पास? सोच क्या रही है फिर? लगा फोन। फोन नहीं उठा रहा। तो तू एक काम कर, तू अभी के अभी वहां जा और उससे बात कर। नानू, आप प्लीज खाना खाकर सो जाइए। आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम कल सुबह बात करते हैं ना। नहीं बेटा, ये जरूरी है। तू जा, बात कर, उसे समझा दे सारा केस। इस टाइम पर? हाँ, इसी टाइम। तू जाकर उसे सारा केस बता और पूछ हमें क्या करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, that's fine। चलो गुड, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर। जाती क्यों नहीं? जाओ। जी, अभी जाती हूँ। सब ठीक से बताना और बोलना उसे कि कल सुबह मुझे आकर मिले। जी ना।